अब्दुल बारी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे तो मौका मिल गया था अपनी बीवी को खुश करने का। बस अब्बा जी अब बहुत हो गया है, मुझसे अब उनकी हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। आप अब इन दोनों को चलता करें इस घर से। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। सकती कि मुझ पर क्या गुजरी जब मुझे पता चला कि बाजी को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या बताऊं आपको कि कैसी हालत हो गई थी मेरी। मेरा तो बस ही नहीं चल रहा था कि उसी वक्त घर पहुंच जाऊं। पर क्या करती, क्या कहती सादिक से कि बाजी थाने में है। 100 तरह की बातें करते हो, उन्हें एक और मौका मिल जाता मुझे ताने देने का। बस जैसे तैसे रात गुजारी मैंने। वैसे असल में मामला हुआ क्या था? क्यों आई थी पुलिस क्लिनिक पे? कोई कोई भड्डा हो गया था मरीज के साथ या कोई गलत दवा दे दी थी आपने? नसीम, मैंने आज तक कभी किसी को गलत दवा दी है जो अब दे दूंगी? सब कुछ उस मनहूस डॉक्टर की वजह से हुआ है। जब से मैंने उसका क्लिनिक छोड़ा है ना, उसे आग लगी हुई थी। लेकिन शमीम बेटा, वो तो बड़ा भला मानस आदमी था, वो ऐसा क्यों करेगा? हसद अब्बा जी, हसद। हसद की आग ना अच्छे भले इंसान को पागल बना देती है। उसके क्लिनिक के सारे मरीज मेरे पास आने लगे थे। बस उससे यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि मेरा नाम बदनाम हो और कोई मरीज मेरे क्लिनिक में ना आए दोबारा। तो बाजी, आपको कैसे पता कि ये शिकायत उसी ने दर्ज कराई थी? मतलब कोई और भी तो दुश्मन हो सकता है ना आपका। अरे और कौन मेरा दुश्मन हो सकता है? इतने सालों से मैं उस डॉक्टर की गैर मौजूदगी में उसका क्लिनिक चला रही थी, सारे मरीजों को दवाइयां लिखकर देती थी, तब तो सब कुछ ठीक था। किसी ने आज तक मेरी डिग्री के बारे में नहीं पूछा। अब जबकि मेरा अपना काम चल पड़ा तो सबको अचानक मुझसे शिकायत होने लगी, सबको मेरी डिग्री और लाइसेंस याद आने लगे। इस सब के पीछे उस डॉक्टर का ही हाथ है। आता जाता उसे कुछ है नहीं, एक कागज के टुकड़े पर इतराता फिरता है। हाँ, हमारी कशफ की तरह। फिर है कहाँ वो? नजर नहीं आई। अब ये मत कहिएगा कि इतनी बड़ी बात हो गई घर में और वो आज भी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। नहीं बेटा, वो मैके गई है वो, लेकिन उसे इन तमाम मामलात के बारे में कुछ पता नहीं है। रहने दे अब्बा जी, आपके बेटे ने एक एक लफ्ज नशर कर दिया होगा अपनी बीवी के आगे। हाँ, वो बात अलग है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बाजी अंदर है या बाहर, उसकी बला से। देखो, खामखा हर मामले में कशफ को घसीटना मुनासिब नहीं है नसीम। उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो है अब्बा जी। कशफ को भी ना मेरा इस तरह क्लिनिक खोलना पसंद नहीं था, उसे भी बहुत एतराज था। और क्या पता उसी ने अब्दुल बारी को मना किया जो कल उससे एक वकील का बंदोबस्त ना हो सका मेरे लिए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब्दुल बारी ने बहुत से लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मेरे सामने उसने बहुत से फोन किए। अब्बा जी, उसने ये सब कुछ आपको दिखाने के लिए किया होगा, वरना अगर वो चाहता ना तो वो फौरन मुझे वहां से निकलवा सकता था। क्या करना था उसे? उसे सिर्फ एक कॉल करनी थी चचा जान को और मेरी खड़े खड़े जमानत हो जाती।
पर अब्दुल बारी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे तो मौका मिल गया था अपनी बीवी को खुश करने का। बस अब्बा जी, अब बहुत हो गया है। मुझसे अब उनकी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। आप अब इन दोनों को चलता करें इस घर से। क्या हूँ मैं स्टैचू बन के ही ऊपर हूँ। नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं। चलो अस्सलाम वालेकुम तायब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो खूब चाबी भरी हुई है अब्दुल बारी को उसकी बीवी ने। और नहीं तो क्या अब्बा जी, देखा नहीं आपने किस तरह नजरअंदाज करके गया अपनी बहनों को। अरे सलाम तक गवारा नहीं किया उसने करना हमें। मैं पूछती हूँ, आखिर हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है इन दोनों मियाँ बीवी का? वो हम बहनों की शक्ल तक देखने का गवारा नहीं है, तुम सलाम की बात कर रही हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ अब्बा जी कि इन दोनों को इस घर से चलता करें, इससे पहले कि मजीद कोई तमाशे हों।